जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द मयंक रिपोर्ट चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बलूचिस्तान भारत में मिलने के लिए उत्सुक हो रहा है। काफी दिनों से ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि बलूचिस्तान जो है भारत में मिलेगा। तो अभी ये फिलहाल चर्चा का विषय क्यों बना है, इसके पीछे का क्या रीजन है, आजादी के समय बलूचिस्तान भारत में क्यों नहीं शामिल हो पाया और बलूचिस्तान किस तरह से जो है पाकिस्तान में शामिल हो गया। टोटल बातों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इसमें किसकी गलती थी और किसकी गलतियों के कारण आज जो है बलूचिस्तान भारत का हिस्सा नहीं है। देखिए, एक परेशानी और भी हो सकता है बलूचिस्तान को शामिल करने में। जिस तरह से हम लोगों ने बांग्लादेश को अलग करवाने में बहुत ही ज्यादा बांग्लादेश को साथ दिया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी, आप लोग को पता होगा, इंदिरा गांधी की सरकार थी और इन्होंने जो है बांग्लादेश को आजाद कराने में मतलब एड़ी चोटी लगा दिया था, जिस कारण से जो है बांग्लादेश आजाद हुआ। और अभी फिलहाल बांग्लादेश का रुख भारत के प्रति आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है मतलब अलगाववादी टाइप का जो है रुख भारत के प्रति रह रहा है। तो क्या अगर हम बलूचिस्तान को अलग होने में, स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में साथ देते हैं, तो क्या फिर हम लोग को बांग्लादेश की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, या फिर अगर बलूचिस्तान को हम भारत का हिस्सा बना लेते हैं तो उसमें क्या क्या परेशानियां आ सकती है। टोटल इंटरनेशनल रिलेशन के साथ जो है इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा और चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप भारत के मैप का अवलोकन करिए। यहां पर अगर देखेंगे तो ये आपका जो है भारत का मैप है, ठीक है। ये भारत का मैप है और भारत के मैप में यहाँ पर इस साइड में अगर देखेंगे तो इधर गुजरात है, इधर पाकिस्तान है, राजस्थान, इस एरिया में पाकिस्तान है बीच में, और पाकिस्तान के बाद जो है यहाँ पर इस एरिया में बलूचिस्तान है, ठीक है। बलूचिस्तान है। हुआ क्या, कुछ दिन पहले, यानी कि कुछ दिन क्या कहें, 2-4 दिन पहले पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक हो गया। ट्रेन कौन सा हाईजैक हुआ, तो जाफर एक्सप्रेस करके था। क्या था? जाफर एक्सप्रेस। जाफर एक्सप्रेस काफी ही मतलब उधर का महत्वपूर्ण ट्रेन था। जिस तरह से भारत में आप राजधानी एक्सप्रेस को तवज्जो देते हैं कि राजधानी एक्सप्रेस लेट नहीं होना चाहिए, राजधानी एक्सप्रेस ये है, राजधानी एक्सप्रेस वो है, उसी तरह से एक जाफर एक्सप्रेस है जो कि बलूचिस्तान प्रांत से होकर के क्रॉस करती है। तो बलूचिस्तान के जो आपका कुछ मतलब अलगाववादी नेता है, या फिर बलूचिस्तान का जो राष्ट्रभक्त बोल सकते हैं, जो मतलब अपने एरिया को जो है सम्मिलित करने के लिए, अपने एरिया को एक अलग पहचान दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने जाफर एक्सप्रेस को आपका 11 मार्च 2025 को हाईजैक कर लिया। हाईजैक मतलब क्या होता है, तो देखिए, हाईजैक मतलब ये होता है, हाईजैक मतलब होता है क्या, एक मिनट। हाईजैक मतलब होता है कि किसी ट्रेन को, जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन है, ये पटरी से जा रहा है, रेल से रेलगाड़ी जा रहा है, उसमें होता क्या है कि उस पथ जहां पर वो जाना होता है, जैसे मान लीजिए अभी नई दिल्ली से कोई ट्रेन कानपुर आना है, ठीक है। अब इस ट्रेन को हाईजैक करना है, कानपुर आना है, इस ट्रेन को हाईजैक करना है, तो इसको हाईजैक किस प्रकार से किया जाएगा, तो नई दिल्ली से इसको जो है आपको मान लीजिए कहीं पर हाईजैक करके ले जाना है, तो ड्राइवर को मारेगा गोली और उसके बाद जो है वहां पर बैठ करके उस ट्रेन को उस स्टेशन पर जहां पर हाईजैक करके ले जाना है, यानी हाईजैक मतलब एक तरह से अपहरण होता है। यानी कि अगर किसी बड़े चीजों का अपहरण किया जाता है, बड़े गुड्स का अपहरण किया जाता है, या बड़े चीजों का अपहरण किया जाता है, या आप हवाई जहाज के भी संबंध में देख सकते हैं, ट्रेन के संबंध में देख सकते हैं, या कोई भी इस तरह का बड़ा चीज, तो उसमें हाईजैक शब्द प्रयोग किया जाता है। हाईजैक शब्द का सिर्फ एक ही यही मतलब है कि उसको जो है अपहरण कर लिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जाफर एक्सप्रेस है और ये 11 मार्च 2025 को इसको हाईजैक कर लिया गया। हाईजैक करने के बाद इसमें जो है यात्री तो सवार होंगे ही, ये मतलब राजधानी टाइप का एक्सप्रेस है, मतलब जो मतलब वैल्यूएबल ट्रेन, तो उसमें तो सीट तो पूरा भरा ही रहेगा। तो 400 जो है, 400 से अधिक यात्री उसमें था और उसके साथ ही जो है ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। हाईजैक किया किसने, तो बलूच लिबरेशन आर्मी। बलूच लिबरेशन आर्मी क्या है ये समझिए। बलूच लिबरेशन आर्मी वो है जो बलूचिस्तान को एक अलग राष्ट्र बनने के लिए, अलग राष्ट्र बनने के फेवर में अपना बात उठाता है। जैसे कि भारत की अगर बात करें तो भारत में पंजाब में आप एक खालिस्तानी करके नाम सुने होंगे, खालिस्तानी। तो ये खालिस्तानी जो है पंजाब को एक अलग प्रांत बनने के लिए
जो है मतलब आवाज उठाते रहता है, लेकिन उस आवाज उठाने से मतलब कोई मतलब भारत से अलग होना मतलब नामुमकिन है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि भारत संघों का एक राज्य है, तो संघ से टूटना मतलब नामुमकिन है, उसमें बहुत सारा मतलब प्रक्रम हो जाएगा, तो भी असंभव है। पंजाब भारत से अलग नहीं हो सकता, या कोई भी राज्य जो है भारत से अलग नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो वो पाकिस्तान, जब पाकिस्तान का जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हुआ तो वो भारत पर और अफगानिस्तान पर मतलब और भी जो उसके विरोधी देश थे उन पर वो आरोप लगाने लगे कि हमारा जो ये जाफर एक्सप्रेस है इसको भारत जैसे देश जो है हाईजैक किया है। लेकिन बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है बीएलए, इन्होंने कहा कि नहीं, कोई ये नहीं है, हम लोगों ने जो है ट्रेन हाईजैक किया, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो है ट्रेन हाईजैक किया है, इसमें भारत की कोई गलती नहीं है, अफगानिस्तान की कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, तो बीएलए जो है बलूचिस्तान की स्वायत्ता और संसाधनों पर नियंत्रण की मांग करता है। आपको हमने पहले ही बताया कि आपका बलूचिस्तान का स्वतंत्रता का ये मांग रखता है। बलूचिस्तान का स्वतंत्रता का मांग क्यों रखता है? तो देखिए, बलूचिस्तान जो है काफी खनिज संपदा से संपन्न राज्य है। खनिज संपदा से संपन्न कहने का अर्थ है, जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत में झारखंड खनिज संपदा से संपन्न है, उड़ीसा खनिज संपदा से संपन्न है। इसी तरह से बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का एरिया, जैसे अभी मैप में हम आपको बताए, ये वाला एरिया जो है ये आपका खनिज संपदा से पूरा संपन्न है। और पाकिस्तान क्या करती है, वहां से टोटल खनिज को खनन करके पूरा पाकिस्तान के विकास में लगाता है और उधर का क्षेत्र पर विकास ना के बराबर करता है। तो इसलिए जो है इन लोगों ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखिए दो तीन चीजें अब आप समझिए। ये तो अभी चर्चा का विषय क्यों हुआ, तो जाफर एक्सप्रेस का हाईजैक हुआ इस कारण से। अभी हमले के प्रमुख बिंदु, तो इसमें जो है बलूच लिबरेशन आर्मी का कहना है कि मतलब बलूच लिबरेशन आर्मी के कुछ सदस्य को, जो राजनीतिक कैदी बोला जाता है, राजनीतिक कैदी मतलब समझिए कि जैसे मान लीजिए बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए कोई धरना प्रदर्शन पर बैठा है और उसको जो है कैद कर लिया गया, तो वो आर्मी, वो व्यक्ति जो है वो राजनीतिक कैदी कहलाता है। यानी कि वो कोई अपराध नहीं किया, यानी कि वो कोई मर्डर नहीं किया, वो कोई मर्डर में किसी उसका संलिप्तता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको आपका अरेस्ट किया गया, तो उसको जो है राजनीतिक कैदी बोला जाता है। और उस राजनीतिक कैदी को जो है रिहा करने के लिए आपको बोला गया, आपका बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा बोला गया 48 घंटे में जो है आप उसको रिहा करिए, तब जो है हम इस ट्रेन को हाईजैक जो हम किए हैं उसको छोड़ देंगे। ठीक है, और मतलब ये बलूच लिबरेशन आर्मी जो है कभी किसी यात्री को जो है परेशान नहीं करता है, इसका सिर्फ मकसद है पाकिस्तान राष्ट्र से अपना हक लेना। ठीक है, तो इसलिए जो है ये मतलब पाकिस्तान का जो जनता है या पाकिस्तान उस ट्रेन में जो 400 यात्री बैठे हैं उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाती है। ठीक है, तो ये भी चीज देख लीजिए। यहाँ पर काफी सारा न्यूज चैनल जो है, न्यूज आर्टिकल आपको दिखेगा, पाकिस्तान एक्यूज इंडिया ऑफ स्पॉन्सरिंग मिलिटेंट टेरर ग्रुप आफ्टर ट्रेन हाईजैकिंग, यानी कि पाकिस्तान जो है आरोप लगाया भारत पे कि भारत जो है फंडिंग कर रहा है बलूचिस्तान को कि वो ट्रेन हाईजैक करे, यानी कि बलूचिस्तान को इतना क्षमता नहीं है कि वो खुद से ट्रेन हाईजैक करे, इसमें जो है भारत की संलिप्तता है, इस तरह से जो है आरोप लगाया गया। लेकिन इस आरोप के बावजूद जो है भारत सरकार जो है इस पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया कि नहीं, हमारा जो है इसमें कोई गलती नहीं है, और अपना पल्ला झाड़ लिया भारत। और दरअसल बात ऐसा कहना भी उचित होगा कि भारत का इसमें कोई भी संलिप्तता नहीं है। हालांकि अंदर से है या नहीं है ये बात की बात है, ये आप भी जान रहे हैं, लेकिन अभी कहना उचित नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद आप देखेंगे यहां पर ये आपका पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी है, और ये बलूचिस्तान का क्षेत्र है। और बलूचिस्तान के क्षेत्र में जो आर्मी काम करती है, मतलब वहां की स्वतंत्रता के लिए जो आर्मी काम करती है उसको बीएलए कहा जाता है, बलूच लिबरेशन आर्मी। ठीक है, उसके बाद आप अगर देखेंगे यहां पर जब भारत आजाद हुआ तो भारत के सामने माउंटबेटन प्लान रखा गया, माउंटबेटन योजना रखा गया। माउंटबेटन योजना के तहत यह कहा गया कि आपका 1947 में तो भारत आजाद हो जाएगा, लेकिन 1947 में जब भारत आजाद होगा तो भारत के साथ ब्रिटिश संघ के कई क्षेत्र थे, और उसके अलावा बहुत ऐसे क्षेत्र थे भारत और पाकिस्तान के एरिया में जो कि एक अपना स्वतंत्र रहना चाह रहे थे। और ब्रिटेन की तरफ से यह कहा भी गया कि अगर जिसको भी स्वतंत्र रहना है वो रह सकता है, हम उसको स्वतंत्र रहने में जो है बिल्कुल साथ देंगे। हुआ क्या
आपका जब भारत आजाद हुआ, भारत पाकिस्तान आजाद हुआ, तो भारत के पास भी कई ऐसे क्षेत्र थे जिसको कि मिलाना भारत में बहुत ही जरूरी था। जैसे कि आपका देखेंगे हैदराबाद रियासत था, हैदराबाद रियासत जो है भारत में मिलने से साफ इनकार कर दिया। भारत का अगर आप मैप देखेंगे, ये भारत का मैप देखेंगे, जैसे हम भारत का मैप एक हम बना लेते हैं, तो ये बीच वाला क्षेत्र जो है यहीं पर हैदराबाद है, और हैदराबाद जो है भारत में मिलने से साफ इनकार कर दिया है। जूनागढ़ जो है भारत में मिलने से इनकार कर दिया था और वो पाकिस्तान की तरफ अपना रुख कर रहा था। उसके बाद सिलहट जो है, सिलहट आसाम में पड़ता है, वो भी भारत में मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन आपका सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या और भी बीपी मेनन करके एक थे, बीपी मेनन, इन सबों के सहयोग से जो है भारत में बहुत सारा ऐसा क्षेत्र था जो भारत में मिलने से मतलब पूरा इनकार कर दिया था, लेकिन उसको जो है बलपूर्वक या फिर सुलह पूर्वक भारत में मिला लिया गया। ठीक है, इसी तरह से बलूचिस्तान की भी स्थिति थी। बलूचिस्तान जो है एक अपना स्वतंत्र संप्रभुत्व राज्य स्थापित करना चाहता था, संप्रभुत्व देश स्थापित करना चाहता था अपना अलग। तो इसमें जो है पाकिस्तान की तरफ से कुछ फोर्स किया गया कि देखिए परमाणु बम का युग है, परमाणुकता का युग है, इसमें जो है आप अकेले यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाइएगा, इसलिए जो है पाकिस्तान की तरफ आप मिल जाइए। यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ मिलने के लिए भारत की तरफ से उनको क्यों नहीं फोर्स किया गया? क्योंकि देखिए भारत भी तो अपना अपना सब कुछ मिला रहा था, तो भारत जो है बलूचिस्तान को क्यों नहीं मिलाया उस समय? तो भारत बलूचिस्तान को इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि उसका जो भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पर आपका जैसे भारत है, यहाँ पर हम मैप में आपको लेके चलते हैं तब समझ में आएगा। यहाँ पर जब मैप लेके चलते हैं तो यहाँ पर बीच में पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, तो भारत जो है एक मतलब अपना अलग जगह पर राज्य यानी कि अपने स्थल से अलग जगह पर राज्य करना नहीं चाह रहा था। इस कारण से जो है बलूचिस्तान पर रुख कम गया था। लेकिन एक तो बात जानते हैं, अगर उस समय सरदार पटेल इस चीज पर दिमाग लगा देते और बलूचिस्तान को भारत में मिला लेते तो अभी जो है एशिया का, जो हम लोग का एशिया कॉन्टिनेंट है, इसका राजनीतिक या अंतरराष्ट्रीय रिलेशन का अलग ही परिप्रेक्ष्य रहता। चाइना का जो सीपीईसी सड़क है, ग्वादर पोर्ट है, ये सभी नहीं मिल पाता चाइना को, क्योंकि वहां पर तो भारत रहता और उस तरफ से जो है सैन्य आक्रमण करने में भारत को बहुत ही अच्छा होता। अभी जो है भारत में बलूचिस्तान मिलने के लिए एग्री हो रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी और थोड़ा सा विश्लेषण देखिए तो आप लोग को खुद समझ में आएगा कि क्या क्या कहानियां बन सकती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये आपका बलूचिस्तान का उस समय का राजा थे, ये एक मिनट आप इसका फिगर देख लीजिए, ये बलूचिस्तान का उस समय का राजा थे। ये जो है स्वतंत्र अपना जो है रियासत करना चाहते थे, स्वतंत्र राज्य। तो स्वतंत्र राज्य जो करना चाहते थे, इसमें जो है पाकिस्तान के तरफ से बलपूर्वक इसको मिला लिया गया बलूचिस्तान को। जिस तरह से भारत में देखेंगे तो भारत में ऑपरेशन पोलो हुआ था। ऑपरेशन पोलो के बारे में जानते हैं? ऑपरेशन पोलो एक ऐसा ऑपरेशन था भारतीय आर्मी के द्वारा 1948 में, जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो 1948 में भारत के सामने हमने आपको बताया कि बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था कि किस किस राज्य को भारत में मिलाया जाए। तो हैदराबाद जो है काफी इनकार किया, मतलब बहुत सारे राज्य मिल गए, उसके बाद लास्ट में हैदराबाद बचा। हैदराबाद जो है मिलने से साफ इनकार कर दिया। तो रातों रात जो है सरदार पटेल के प्रयास से जो है वहां पर सैन्य प्रक्रम किया गया, सैन्य मतलब फोर्सफुली जो है हैदराबाद को मिलाया गया। इसी को ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हैदराबाद का जो निजाम है सरदार पटेल के सामने हाथ जोड़ करके वहां पर अपना आत्मसमर्पण कर रहे हैं और हैदराबाद को इस तरह से भारत में मिला लिया गया। इसी तरह से बलूचिस्तान को भी, जब बलूचिस्तान को देखेंगे तो बलूचिस्तान को भी जो है भारत में इसी तरह से मिलाया गया। पाकिस्तान का दबाव बनाना शुरू किया पाकिस्तान ने और बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया। इसमें जो है बलूचिस्तान उस समय सोचा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अकेले रहते हैं उससे अच्छा है कि पाकिस्तान में ही मिल लिया जाए। उस समय भारत से बलूचिस्तान सलाह मांगा, भारत और अफगानिस्तान से पाकिस्तान ये सलाह मांगा कि हमको जो है अलग स्वतंत्र राष्ट्र रहने में आप साथ दीजिए। तो भारत ऐसा क्यों करता? भारत का हित उसमें था ही नहीं कि उसको अलग स्वतंत्र राष्ट्र उस समय मतलब हम बनने दें, क्योंकि उस समय अगर बलूचिस्तान को हम अलग राष्ट्र बनने भी देते उसमें हमारा क्या फायदा था? कुछ भी फायदा नहीं था। इसलिए जो है बलूचिस्तान के अलग राष्ट्र की मांग पर जो है
सरदार पटेल एकदम विरोध प्रकट किए। और सरदार पटेल का ये कहना था कि आप भारत में मिल जाइए, उसके बाद आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। लेकिन वो जो है बलूचिस्तान भारत में मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन भारत से हेल्प मांगता था कि भारत जो है हमको ये हेल्प करे कि हमें जो है अलग राष्ट्र बने, मतलब पाकिस्तान हम पे दबाव नहीं बनाए। लेकिन जब भारत ने मतलब इस चीज से जो है अपना रुख खत्म कर लिया कि हम जो है इसमें कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका जो है पाकिस्तान उसको बलपूर्वक मिला लिया। और बलपूर्वक जब मिलाया तो ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश क्यों नहीं कुछ बोला, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश का इसमें कुछ भी मतलब इंटरेस्ट नहीं था। और ब्रिटेन और अमेरिका हमेशा से जो है पाकिस्तान के फेवरेट में रहा है, तो इसलिए जो है इसलिए भी वो कुछ नहीं बोला। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन पोलो आप समझ ही गए, बलूचिस्तान वाला ये एरिया समझ गए कि आपका जो है यहाँ पर काफी ज्यादा खनिज संपन्न क्षेत्र है, और इसी कारण से जो है पाकिस्तान ने इसको मिलाया भी। ये आपका बलूच लिबरेशन आर्मी का कुछ आपको दृश्य दिख रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी जो है हमेशा वहां के खनिज संपदा को संरक्षित करने के लिए और बलूचिस्तान को एक अलग राष्ट्र बनाने के लिए या बलूचिस्तान के क्षेत्र को एक अलग सम्मान दिलाने के लिए वहां पर लड़ रहे हैं। और हमेशा भारत से और अफगानिस्तान से जो है ये मतलब सुरक्षा अपना मांगते रहते हैं, जिससे कि मतलब पाकिस्तान इस पर ज्यादा दबाव ना बना पाए। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे कि अफगानिस्तान में जो है तालिबान की सरकार आ गई है, और तालिबान की सरकार जो है हमेशा पाकिस्तान का फेवरेट में रहती है, तो इसलिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम वहां पर हो गया है इन लोगों को। तो ये अफगानिस्तान की तरफ से इसका रुख जो है बलूच लिबरेशन आर्मी का ये खत्म हो गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी का रुख अफगानिस्तान की तरफ से क्यों खत्म हुआ, क्योंकि वहां पर तालिबान सरकार बन गई है। तो अब इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है इंडिया, सिर्फ एक ही ऑप्शन है भारत। तो ये भारत की तरफ इसलिए जो है ये अपना रुख कर रहे हैं। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और ये भारत में मिले या ना मिले ये तो बात की बात है, लेकिन आपकी क्या राय है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। किस टॉपिक पे आपको अगला वीडियो चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में रीजन जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।